वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं स्टैक्स को। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने लिंक लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है। हमने सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट को कंप्लीटली कवर कर लिया है। आगे अब करने वाले हैं स्टैक्स। स्टैक्स क्या होते हैं आज इसको देखेंगे और इसके कोड एग्जांपल्स भी देखेंगे। बेसिकली इसके अंदर हम जावा कोड यूज़ करेंगे। जावा कोड और सी प्लस प्लस में इतना डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको सी प्लस प्लस कोड चाहिए हो आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैक है क्या। देखिए, अगर आप एक बुक्स को, ठीक है, बुक्स को एक लाइन में रख दिया जाए, ठीक है, लोअर टू अपर की फॉर्म में उसको अरेंज कर दें तो वो एक स्टैक बन जाती है। स्टैक क्या होती है? इट इज़ एन ऑर्डर ग्रुप ऑफ होमोजीनियस आइटम ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या होता है, एक तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं हमने उनको क्या होता है, एक ऑर्डर किया होता है, ऑर्डर डाउन टू अप। ठीक है, किस तरह? एलिमेंट्स आर एडिड टू एंड रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। द मोस्ट रिसेंटली एडिड आइटम्स आर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। देखिए नीचे आप देखेंगे बुक्स की आपको एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर क्या है, आपने फर्स्ट बुक रखी, नेक्स्ट उसके ऊपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह ये क्या बन गई है, ये एक स्टैक बन गई है। अब आपने जो बुक सबसे पहले निकालनी है, आउट करनी है, सबसे पहले आउट कौन सी होगी? ये वाली होगी जो लास्ट पे इंसर्ट किया आपने इसके अंदर। देखें स्टैक होता है इस बकेट की फॉर्म में। ठीक है, इस बकेट में क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट आया 1, ठीक है, सपोज फर्स्ट बुक आ गई, देन 2 आई, फिर क्या आई, थर्ड आई, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अब पहले तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अब लास्ट पे सबसे कौन सा आया, 3। अब हमने वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद प्रिंट करवानी है, ठीक है, आउटपुट पे शो करवानी है, तो किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले 3 प्रिंट होगा, बाहर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो दैट्स वाई हम स्टैक को लीफो कहते हैं। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट पे इंसर्ट हुआ है वही सबसे पहले बाहर आएगा। ठीक है, आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। अब इसके लिए हमने नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उससे आपको समझाता हूं मैं। इसमें देखें, स्टैक इज द डाटा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्डर्ड आइटम्स सच दैट आइटम्स कैन बी इंसर्टेड एंड रिमूव ओनली एट वन एंड। अब स्टैक के अंदर क्या होता है, एक बकेट की फॉर्म होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ही एंड होता है आइटम को ऐड और रिमूव करने के लिए। देखें किस तरह, ये अगर ये बकेट में बना के दिखाऊं, अभी लास्ट आपको बना के दी थी मैंने, ये देखें इसके अंदर क्या होगा, आपने डाटा एंटर कर रहे होते हैं एक बकेट की फॉर्म में, इस एक ही एंड से, एक अपर एंड है ना, एक ही एंड से आप डाटा यहाँ से डाटा लेके आ रहे हो, एंटर हो रहा है, यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, एक ही एंड से डाटा एंटर हो रहा है इसके अंदर। जब आउट होना है इसने, आउट भी उसी एंड से होना है, इन और आउट एक ही एंड से हो रहा होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, लिफो उसके अंदर यूज हो रहा होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और इसको हम समटाइम्स क्या कहते हैं, पुश डाउन स्टोर भी कहते हैं। पुश डाउन स्टोर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने डाटा को पुश कर रहे होते हैं, उनके इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, वो डाउन जा रहा होता है। ठीक है, इसकी हम एप्लीकेशंस क्या होती हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, इसकी एप्लीकेशंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है कि प्रोग्राम को हम किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तरह क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेस आप ऐड कर देते हो। ठीक है, एक फर्स्ट प्रोसेस आया, सेकंड प्रोसेस आया, थर्ड प्रोसेस आया, आपने तमाम प्रोसेस को एक स्टैक में रख लिया, देन आप उनको एग्जीक्यूट कर रहे हो। जो लास्ट पे आया सबसे पहले वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह। फिर पार्सिंग होती है। पार्सिंग क्या होती है, ये आप डिफरेंट डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हो। ठीक है, एक स्ट्रिंग है, सपोज आपके पास हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड से आप 0 को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, निकालना चाह रहे हो, वो एक्सट्रैक्शन होती है, पार्सिंग होती है, इस तरह की। ठीक है, फिर एवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आपके लिए यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा होगा, क्या होता है क्या नहीं, आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। पोस्ट फिक्स क्या होता है, सिंपली अगर आप देखें, देखें अगर मैं लिखता हूँ 2, ठीक है, और 3, ये 2 + 3 क्या है, ये इनफिक्स है। इनफिक्स मीन के दोनों के दरमियान में एक आपके पास ऑपरेशन लगा, ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये ऑपरेंड्स होते हैं, 2 और 3 ऑपरेंड्स हैं, ये आपके पास क्या है, प्लस क्या ऑपरेटर है। अगर मैं इसको 2
3 लिख के एंड पे प्लस लिख दूं, ये आपके पास पोस्ट फिक्स हो गया। मीन के आपके पास जो ऑपरेटर है वो लास्ट पे चला गया, पोस्ट हो गया लास्ट पे, तो ये पोस्ट फिक्स है। आगे इसके हम इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसी पे आएगी, पोस्ट फिक्स, इनफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर, वो कंप्लीटली उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशन इन स्टैक। अब स्टैक के अंदर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर सबसे पहले ऑपरेशन जो होता है वो पुश होता है, देन पीक होता है, टॉप, दोनों एक ही हैं, पीक कह लो या टॉप कह लो एक ही चीज़ है। पुश क्या होता है? कोई भी आप आइटम इंसर्ट करवाते हो, ऐड करवाते हो, तो वो क्या होगा, जैसे मैं एक स्टैक बना लेता हूँ, आपने 1 इंसर्ट करवाया इसके अंदर, ये पुश हो गया, देन 2 पुश किया आपने, ठीक है, और फिर 3 पुश किया। ये करने के बाद फिर आपने क्या किया, पीक एंड टॉप का मेथड कॉल किया। पीक और टॉप क्या करता है, आपको सबसे टॉप वाली वैल्यू को आपको रिटर्न करवा रहा होता है, ठीक है, रिटर्न करवाता, रिमूव नहीं करता, रिमूव नहीं करेगा। मीन कि आपको 3 अगर आपको प्रिंट करवा के दे रहा है, वहां से रिमूव करके नहीं आ रहा, ये जस्ट आपको ये बता रहा होता है कि भाई टॉप पे आपने सबसे लास्ट जो वैल्यू इंसर्ट किया है वो कौन सी की है। तो यहाँ पे क्या आपके पास क्या है, 3 है। फिर पॉप क्या होता है? पॉप होता है आइटम को डिलीट करना, उसमें से रिमूव करना। आपने अगर टॉप को मेथड कॉल करोगे तो वो सबसे पहले, सॉरी, पॉप को कॉल करोगे तो वो जो वैल्यू पड़ी होगी ये वाली, इसको पॉप कर देगा, नेक्स्ट 2 पे रह जाएगा, फिर स्टैक के अंदर जस्ट क्या रह जाएगा, 1 एंड 2 रह जाएगा। नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब पुश किससा वर्क करता है? पुश के फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है, एड्स न्यू आइटम के नेम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कोई भी नेम रख लें आप, लाजमी न्यू आइटम के नेम से ऐड आइटम रख लें, ठीक है, तो जो कि ऐड आइटम स्टैक के अंदर टॉप पे इंसर्ट करता जाएगा। अब इसको, इस फंक्शन को कॉल करना, इसमें डाटा इंसर्ट करना स्टैक के अंदर, उसकी कंडीशंस क्या हैं? पुश करना, कंडीशन ये है कि वो हैज स्टैक हैज बीन इनिशियलाइज्ड एंड इज नॉट फुल, कि आपका स्टैक फुल ना हुई हो, कि स्टैक आपने जो इनिशियलाइज स्टार्ट पे करवाई वो 5 की करवाई हुई है, अब नेक्स्ट डाटा आप पुश करने जा रहे हो वो ऑलरेडी फिल है, एक स्टैक आपके पास क्या है, ऑलरेडी फिल है, तो आप उसके अंदर और डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक आपने स्टैक सपोज ये 3 की ले ली, इसके अंदर डाटा पहले ही पड़ा हुआ है, तो आप इसके अंदर नेक्स्ट आइटम ऐड नहीं कर सकते, फुली है। पोस्ट कंडीशन, न्यू आइटम इज एट टॉप ऑफ द स्टैक, या बता चुका हूँ, जो भी आपके पास आइटम आएगा वो टॉप पे जाता जाएगा। अब पहले आया 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, उसके ऊपर आएगा, फिर 3 के ऊपर जो आइटम आप इंसर्ट करोगे 3 के ऊपर आएगा। अब पॉप क्या होता है? पॉप आपको क्या होता है, रिमूव्स द टॉप आइटम फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स इन इट। पॉप करेगा, आइटम को रिमूव करेगा। इसी प्री कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होती है, पहले हम कंडीशन लगा के चेक करेंगे। आपको ये जो मैंने फंक्शन प्री कंडीशन बताया हुआ है, ये एज ए एल्गोरिदम यूज हो रहा है, आप इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इसको एल्गोरिदम में कन्वर्ट करके अपना एल्गो आप रेडी कर सकते हो। क्या करेगा? प्री कंडीशन क्या है? स्टैक हैज बीन इनिशियलाइज्ड एंड इज नॉट एम्प्टी, कि स्टैक इनिशियलाइज्ड हो और खाली ना हो, एम्प्टी ना हो, क्योंकि जब एम्प्टी होगा तो वो किसको डिलीट करेगा, उसके अंदर कोई आइटम ही नहीं होगा। नेक्स्ट, पोस्ट कंडीशन, टॉप एलिमेंट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम स्टैक एंड आइटम इज अ कॉपी ऑफ द रिमूव्ड आइटम। पोस्ट कंडीशन, अब इसमें क्या होगी, जो लास्ट पे पोस्ट कंडीशन, जब पॉप का फंक्शन कॉल हो जाएगा, कंप्लीट चलने के बाद लास्ट पे जाके आइटम को रिमूव कर देगा। आइटम इज अ कॉपी ऑफ द रिमूव एलिमेंट, ठीक है, आइटम जो होगा आपके पास जो रिमूव किया होगा उसी कॉपी को वहाँ जो स्टैक के अंदर पड़ी उसको रिमूव करके आपको बाकी स्टैक दे देगा जो पड़ा होगा उसके अंदर रिमेनिंग। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर स्टैक के अंदर, इसको अंडरस्टैंड करना। व्हाट हैपेंस इफ वी ट्राई टू पॉप एन आइटम ऑफ द स्टैक व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी। अब दोबारा वही बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब स्टैक एम्प्टी है तो आप आइटम किस तरह रिमूव करोगे? अच्छा, दिस इज कॉल्ड अ स्टैक अंडरफ्लो, ठीक है। एक आप कंडीशन, तो एक होती है कस्टम कंडीशन, ठीक है, मैंने कस्टम एरर आप क्रिएट कर रहे होते हैं। कस्टम क्या होता है? आप खुद क्रिएट कर रहे हो। एक होता है प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड को कस्टम नहीं कहते, वो प्री डिफाइंड होता है। कस्टम जो होता है वो अपना खुद क्रिएट कर रहे हो। तो अब इससे दिस इज कॉल्ड अ स्टैक अंडरफ्लो, क्योंकि स्टैक के अंदर कुछ पड़ा नहीं हुआ, एम्प्टी है, उसको हम अंडरफ्लो कहेंगे। अब नेक्स्ट क्या, पॉप मेथड नीड्स सम वे ऑफ टेलिंग अस दैट दिस हैज़ हैपन। अब हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जो हमें बता रहा हो भाई आपके जो स्टैक है ये एम्प्टी है या खाली है, ठीक है। तो उसके लिए जावा के अंदर जो पैकेज यूज हो रहा होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्शन, ये पैकेज यूज हो रहा होता है। ये क्या है? प्री डिफाइंड एक पैकेज है, इसकी एक्सेप्शन ये आपको क्रिएट करके थ्रो कर देगा। आपको एक्सेप्शन तो पता चल जाएगा कि भाई ये इसका जो स्टैक है वो फुल है,
फिल है। उसके बाद आप इसे कस्टम भी कंडीशन बना सकते हो, अगर आपके पास स्टैक फुल है आप एक एरर रिटर्न करवा दो खुद ही कस्टम क्रिएट करके। इम्प्लीमेंटिंग अ स्टैक, अब स्टैक को इंप्लीमेंट करना है आप किस तरह कर सकते हो। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अब तक के जो लेक्चर पढ़ रही हैं उसमें हम अरेज को अंडरस्टैंड किया और लिंक लिस्ट को अंडरस्टैंड किया। इसके दो ही मेथड होते हैं स्टैक को, अरे के थ्रू आप कर सकते हो या लिंक लिस्ट के थ्रू कर सकते हो। जो इजी वे होता है वो एरे होता है। एरे में क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपके पास स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट है या स्टैक के अंदर आपने कितने एलिमेंट इंसर्ट करवाने हैं, तो लूप के थ्रू आप स्टार्ट कर दो, इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, जहाँ तक जाना है उतने इंडेक्स आप वैल्यू इंसर्ट करवा दोगे जो भी उसके अंदर पुश करवानी है। इस तरह डिलीट करवानी है, पॉप मीन के करवानी है तो आप कर सकते हो। तो जो एरे है ये इजी होता है, इसको आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। बॉटम ऑफ द स्टैक इज एट डाटा जीरो, स्टैक का जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा ना वो किस पे होगा, जीरो इंडेक्स में पड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको आप पढ़िएगा आपको समझ लग जाएगी, कोई मुश्किल नहीं लिखा हुआ यहाँ पे। अब स्टैक को हम लिंक लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। स्टोर द आइटम इन द स्टैक इन लिंक लिस्ट, द टॉप ऑफ द स्टैक इज अ हेड नोड। अब आपको लिंक लिस्ट का पता होगा किस तरह हमने पढ़ी थी, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होता है, टॉप फर्स्ट नोड जो होती है उसको आप हेड कहते हो या फर्स्ट नोड कहते हो, जो लास्ट नोड होती है एक होती है। अब आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, आपने हेड टू लास्ट नोड तक जाना है, मीन के हेड से लेकर लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा, बॉटम तक, ठीक है, स्टैक की। तो आप उसको लिंक लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो। पुश, अब आपने डाटा इंसर्ट करना है स्टैक के अंदर तो किस तरह करेंगे आप, एक नोड के थ्रू डाटा आएगा, पुश करेंगे बाय एडिंग द फ्रंट ऑफ द लिस्ट। जब पुश करेंगे आप लिस्ट के फ्रंट पे, आपने लिस्टिंग के आप देख रहे आपने लीनियर लिंक सॉरी सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ी है, डबल लिंक लिस्ट पढ़ी है और सर्कुलर, उसमें आपने फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्शन करनी सीखी है, तो फर्स्ट इंडेक्स में आप पुश कर दोगे। अगर पॉप करना है तो आपने फ्रंट पे बाय रिमूविंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द लिस्ट, फर्स्ट को ही रिमूव करना है, जस्ट डिलीट करना है फर्स्ट नोड को ही। तो इस तरह आप लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आगे अब रिवर्स ऑफ वर्ड हमारे पास एक है कि हम एक वर्ड को रिवर्स किस तरह कर सकते हैं। एक वर्ड है, सपोज वर्ड या हेलो वर्ल्ड है या पाकिस्तान है या इंडिया है, कुछ भी वर्ड लिखा हुआ है आपके पास, आप उसे करना चाह रहे हो रिवर्स, तो किस तरह कर सकते हो। इसकी जो आसान तरीका है वो क्या होता है, जैसे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं इसको पाक ही अभी फिलहाल मैं पाक लिखता हूँ, शॉर्ट टाइम कम है तो इसलिए आपको इजीली समझ आ रहा है, पाक लिखा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टैक लेंगे, स्टैक के अंदर पी को पुश कर देंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, एक पुश कर देंगे, फिर इसके अंदर क्या कर देंगे, के को पुश कर देंगे। अब स्टैक के अंदर ये तमाम वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट करना क्या है, इनको पॉप करवाएंगे, ठीक है। पॉप किस करेगा, आउटपुट पे पहले के आएगा। अब स्टैक के अंदर क्या रह गया, क्या रहेगा, पी एंड ए रह गया, ठीक है। देन आप ए को पॉप कराओगे, के एंड ए आउटपुट पे शो हो गया। देन स्टैक के अंदर जस्ट क्या रहेगा, पी रह गया। अब पी को आप पॉप करवाओगे तो के ए एंड पी, ये रिवर्स स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इस तरह किसी वर्ड को या स्ट्रिंग को आप रिवर्स करवा सकते हो यूजिंग स्टैक। अब स्टैक की इंप्लीमेंटेशन करनी है हम जावा के अंदर। जावा के अंदर हमने स्टैक का एक पैकेज है java.util.package, उसको आप यूज़ करते हो आप स्टैक को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो स्टैक का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो इस तरह, ठीक है। तो इस तरह इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ये लाइन दी हुई है आपको मैंने, तो इस तरह आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सब कंप्लीट कोड दिया हुआ है, इस कोड को आप कॉपी करें, ठीक है। यहाँ से आप खुद राइट करें, मैं आपको इसको प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता दें आपको कोड चाहिए तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, स्टैक पुश एक मेथड बनाया है जो कि डाटा को पुश करेगा, एक पॉप करेगा और स्टैक पिक, तीन मेथड इसके अंदर हमने पढ़े थे। ये हमें डाटा इंसर्ट कर रहा होगा, ये क्या कर डिलीट कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, हमें टॉप आइटम बता रहा होगा उसके अंदर कौन सा है। अब इसके अंदर सर्च करना है, सर्च का एलिमेंट है जिसके अंदर हम बाकी चीज़ें लेके चलेंगे, कोई भी एलिमेंट हमने सर्च करना है स्टैक में से। अब मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्टैक का। अब स्टैक को पास करेंगे हम इस मेथड्स के अंदर, जो मेथड हमने क्रिएट किए इन मेथड्स के अंदर, क्योंकि स्टैक का पैकेज यूज करेगा जावा, ठीक है।
अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम स्टैक पुश किया, इसके अंदर स्टैक का ऑब्जेक्ट आया। जब स्टैक ऑब्जेक्ट आया, अब करना क्या, हमने वही वैल्यू पुश करवानी है। ये आई क्या है, आई क्या, 0 पुश हो रहा है इसके अंदर, पहले 0 पुश होगा, फिर 2 1 2 3 4 4 तक जाएगा, क्योंकि आई स्मॉलर देन 5 है। तो 4 तक वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाएंगी, पुश हो जाएंगी, जाके सेव हो जाएंगी स्टैक के अंदर। फिर जैसे ही हम पॉप का मेथड कॉल करेंगे, देन फिर अगेन वो लूप चलाएगा 1 से लेकर 4 5 तक, तमाम की तमाम वैल्यूज हमें आउटपुट पे शो करवाएगा। ठीक है, पॉप करता जाएगा और मैं शो करवाता जाएगा, फिर ये वैल्यूज तमाम ये क्या हो गई, पॉप हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये तमाम, ये देखें आपको प्रिंट भी करवा रहा है साथ साथ, यहाँ पे जो वैल्यू पॉप कराएगा साथ प्रिंट भी करवाएगा। सबसे पहले वो कहाँ से स्टार्ट लेगा, सबसे पहले वो आपके पास कहाँ से शुरू करेगा, क्या था, हमने क्या पढ़ा था पॉप करते हुए उसमें, मीन के स्टैक के अंदर लीफो यूज करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो लास्ट में एंटर हुआ है वही फर्स्ट आपके पास आउटपुट पे शो होगा। सबसे पहले क्या आएगा, 4 आपके पास आउटपुट पे शो होगा, डिलीट करेगा। उसके बाद 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को डिलीट कर देगा, और साथ साथ आपको शो करवा देगा। फिर देन जब आप मेथड को कॉल करोगे, पुश टैग दोबारा आप उसमें पुश कर रहे हो, फिर अगेन उसको कॉल करेगा, फिर तमाम वैल्यूज के अंदर क्या हो गई हैं, इंसर्ट हो चुकी हैं। अब दोबारा इंसर्ट पीक को मेथड कॉल करोगे, जब पीक करोगे आपको टॉप वैल्यू चाहिए। ठीक है, टॉप पे वैल्यू आपको 4 ये शो करवा देगा। अब स्टैक सर्च है, स्टैक सर्च के अंदर जाएगा, 2 लेके आएगा, यहाँ पे आपके पास इंट एलिमेंट कि आपने 2 को सर्च करना है। ठीक है, 2 आपके पास कहाँ है, क्या नहीं, तो ये आपके पास यहाँ पे इसको 2 को अगर नहीं होगा तो नोट फाउंड हो जाएगा, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन, उसकी पोजीशन दे देगा, कहाँ पे है वो, उसकी पोजीशन यहाँ पे 3 इंसर्ट करा दिया। ठीक है, फिर 6 के अंदर है ही नहीं तो वो प्रिंट नहीं करवाएगा। इसी तरह ये जो मेन मेथड है, आप इसके अंदर एक और आप कोई और कोड भी लिख सकते हैं, और भी एग्जांपल्स आगे हैं। ये देखें, मैं आपको एक और दे रहा हूँ कोड, इस कोड को आप लिखें, इसी मेन मेथड के अंदर ओवरराइड कर दें, उसको खत्म कर दें, इसको लिख दें, और इसको आप रन करके चेक करें और देखें आपको आउटपुट पे क्या शो होता है। आपको आउटपुट पे ये चीज़ शो होनी चाहिए। ये आपको कोड मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आपने खुद करना है, आपको समझ आनी चाहिए क्या चीज़ है क्या नहीं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल को भी देखें, इस वीडियो पॉज कर लें और आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको कोड चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, आपको कोड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।